नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन सेटलमेंट योग। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के कोई योग बनते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से योग हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। इस वीडियो को दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, फॉरेन सेटलमेंट जो है वो हम अपनी कुंडली में 12वें घर से देखते हैं। 12th हाउस जो है वो हमारे फॉरेन सेटलमेंट को, फॉरेन की यात्रा को दर्शाता है। दोस्तों, अगर इस घर में सबसे पहला योग है कि अगर इस घर में राहु बैठा हो, राहु अकेला बैठा हो, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग जो है वो बनता है फॉरेन सेटलमेंट का। आपको फॉरेन की सेटलमेंट जो है वो लकी भी रहेगी और आपकी फॉरेन सेटलमेंट के योग बन भी जाते हैं, खासकर महादशा अंतरदशा में। उसके बाद दोस्तों 9th हाउस के साथ इसका रिलेशन है। 12th हाउस का 9th हाउस जो है हमारे भाग्य को दर्शाता है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों के जो स्वामी हैं अगर एक्सचेंज कर रहे हैं इन प्लेसमेंट, जैसे कि 12वें घर का स्वामी अगर 9वें घर में बैठ जाए, 9वें घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग दोस्तों बनता है। स्वामी आपको कैसे देखना है दोस्तों, अब जो नंबर लिखा होगा उस 12वें घर में, मान लीजिए 12वें घर में 5 है, तो 5 के स्वामी सिंह राशि के बनते हैं सूर्य। तो सूर्य अगर 9 में आ जाए या 9 में लिखा है तो 12 में सूर्य आ जाए, तो ऐसे जो है वो आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है। उसके बाद नेक्स्ट योग आपको देखना है कि 4th हाउस जो कि हमारे होमलैंड को दर्शाता है, उसके साथ 12 का कनेक्शन क्या बनता है। अगर चौथे घर में, आपके होमलैंड के घर में मान लीजिए 4 नंबर लिखा है और इनके स्वामी बनते हैं मून, तो मून अगर 12वें घर में आ जाए और एफ्लिक्टेड ना हो, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग ये बनता है। वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि कौन सी राशि है। अगर उसी राशि के स्वामी जो हैं अगर उसमें बैठ जाएं, अगर आपको ये नहीं क्लियर होता है कि कौन से स्वामी बनते हैं उस नंबर के, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो एक योग दोस्तों ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है आपके फॉरेन सेटलमेंट का। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपकी फॉरेन सेटलमेंट होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो 5th हाउस है, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वें घर के स्वामी, अगेन जो नंबर उधर लिखा है 5th हाउस में, उस नंबर के स्वामी जो बनते हैं, अगर वो 12वें घर में प्लेस्ड हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर 1 नंबर लिखा है 5th हाउस में, तो 1 के बनते हैं मंगल, एरीज राशि के मंगल बनते हैं स्वामी। मंगल अगर आपके 12वें घर में आ जाते हैं, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है कि आप स्टडी करने जो है वो अब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपकी स्टडीज़ को दर्शाता है। तो एक योग बनता है ये। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ये जानना है कि आप जॉब या प्रोफेशन के लिए सेटल फॉरेन में होंगे या आपके फॉरेन से लिंक्स बनेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है 10th हाउस। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। 10th हाउस के स्वामी मान लीजिए 10 नंबर ही लिखा है यहाँ पर, तो 10 नंबर के स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि अगर प्लेस्ड हैं 12वें घर में, तो दोस्तों आपकी फॉरेन में जॉब लगने के या प्रोफेशन आप करने के बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं। तो ये कुछ योग मैंने आपको बताए सारे कि जो आपके कुंडली में दोस्तों बनते हैं। आप देख के ये मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, आपकी कुंडली विश्लेषण जो है वो करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट सेक्शन में। चैनल को उसको आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चाहते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना, तो उनको भी दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनकी ये प्लेसमेंट ऐसी कुछ बनती है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।